तो ये है दोस्तों हीरो की पैशन प्रो BS6 बाइक। और इस बाइक में दिक्कत क्या आ रही थी कि यानी कि अगर स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद धुक धुक चाल अप डाउन यानी कि फुल रेस नहीं बन रही थी। और यानी कि 10 किक 15 किक लगाने के बाद तभी ये बाइक स्टार्ट हो रहा था। और इस तरीके से यानी कि इस बाइक में दिक्कत है। तो इस दिक्कत को हमें कैसे सॉल्व करें और आखिर इसमें क्या हमें करना पड़ता है और किस तरीके से आप इसका सोल्यूशन करें। तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम था कि जब भी हम बाइक स्टार्ट करते थे सबसे पहले 15 किक 20 किक 25 किक इस तरीके से हमें मारना पड़ता है और तभी यानी कि ये बाइक स्टार्ट हो रहा था। और क्या इसमें दिक्कत है कि जब भी स्टार्ट होता है तो चलते चलते अचानक यानी कि बंद हो जाता है। तो ये पैशन प्रो बाइक की नॉर्मल यानी कि बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। ये बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसी के साथ इसमें काम क्या कराया इन्होंने कि इसका जो कार्बोरेटर होता है, थ्रोटल बॉडी होता है, उन चीज़ों को यानी कि हटा दिया गया। देख सकते हैं आप, इसका जो थ्रोटल बॉडी था यहाँ पे पहले और इसका जो पेट्रोल आता था इसके ज़रिए से हमारा इंजेक्टर के ज़रिए से इंजेक्टर इसमें लगा हुआ है। और इसमें क्या क्या है कि कार्बोरेटर को यानी कि सेटिंग कर दिया। अब दूसरा कार्बोरेटर इसमें सेटिंग कर दिया। तो दूसरा कार्बोरेटर अगर हम सेटिंग करते हैं, कार्बोरेटर अगर सेटिंग करते हैं तो क्या हमारा बाइक यानी कि सही चलती है या नहीं चलती है या क्या दिक्कत करती है, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। अगर आपकी बाइक इस तरीके से दिक्कत कर रही है, अगर आपकी थ्रोटल बॉडी ख़राब है या बार बार यानी कि ऐसे प्रॉब्लम आती है तो आप कार्बोरेटर बिल्कुल डलवा सकते हैं। कार्बोरेटर डालने के बाद हमारी बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है और जो भी होगा माइलेज और इसी के साथ साथ जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो बिल्कुल यानी कि जड़ से दूर हो जाएगा। और जितना भी इसका सेंसर वगैरह है ये सभी यानी कि लगा हुआ है। इसका जो थ्रोटल बॉडी था ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे यहाँ पे अंदर की ओर सेटिंग कर दिया गया यानी कि ऊपर की ओर रख दिया गया इसे, क्योंकि ये अब यानी कि इसका जितना भी सेंसर वगैरह होता है, कपलर होता है, वो सब इसमें लगा हुआ ही है। तो आपकी बाइक अगर ऐसी दिक्कत करती है तो आप कार्बोरेटर लगाएं। अब बात आता है कार्बोरेटर किस कंपनी का लगाया गया। तो ये यानी कि कार्बोरेटर हमने नहीं लगाया, ये शोरूम में कार्बोरेटर लगाया गया। और शोरूम में मेरे ख्याल से हमें यही लगता है कि इसमें ग्लैमर बाइक का कार्बोरेटर लगाया गया, जो ग्लैमर i3S आता है। तो अगर आपको पता है कि ये किस बाइक के कार्बोरेटर है तो आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि ये किस बाइक की कार्बोरेटर इसमें सेटिंग किया गया। और इस कार्बोरेटर की जो प्राइस है वो करीब 4500-4700 रुपया इस तरीके से इसकी प्राइस है। तो अगर आपके पास पैशन प्रो बाइक है, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए ये कार्बोरेटर बहुत ही बेस्ट रहेगा। अपनी टेंशन को यानी कि छुटकारा पाने के लिए बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है ये। तो यहाँ पे जो इसका इंसुलेटर केबल है, थ्रोटल केबल, तो ये यानी कि पहले वाला जो BS6 पैशन प्रो का था वही केबल इसमें जस्ट है। इन चीज़ों को बदलाव ज़रा सा भी नहीं किया गया। और इसका जो हाउस पाइप वगैरह होता है ये सब भी बिल्कुल वही है, सिर्फ इसमें कार्बोरेटर को सेटिंग किया गया और कुछ भी यानी कि इसमें सेट नहीं किया गया। तो हमारे पास जो बाइक आई थी तो उसमें यानी कि थ्रोटल बॉडी का प्रॉब्लम आया था, तो हमने इसे शोरूम भेजा था कि वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे यानी कि इसकी जो मशीन होता है प्रॉब्लम चेक करने का BS6 का, तो वहाँ पे अगर जाएगा तो वहाँ पे चेक होगा और भी यानी कि थ्रोटल बॉडी वहाँ पे लगाया जाएगा। और भी बहुत सारा सिस्टम होता है जो कि उसे लगाने का तो वो शोरूम में ही लगा सकते हैं। इधर लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को, तो वहाँ पर ये सामान भी जल्दी यानी कि नहीं मिल रहा था, जिसके कारण से इसमें कार्बोरेटर उन्होंने सेटिंग किया गया। तो जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताया कि किस तरीके से यानी कि इस बाइक का प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आता है, अगर आप कार्बोरेटर नहीं लगवाते हैं तो आप इसका जो थ्रोटल बॉडी होता है उन चीज़ों को दूसरा लगाए, नहीं तो आप कार्बोरेटर लगाते बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा। तो चलिए मैं बाइक को स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से यानी कि इसकी चाल वगैरह है और यानी कि साउंड जो कार्बोरेटर की फिनिशिंग है वो सही है या गलत है। तो इसे हम लगाते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें चाबी को लगाना है, इग्निशन को, और यहाँ हम किक लगाएंगे। तभी हमारा बाइक न्यूट्रल नहीं है तो इसे हम न्यूट्रल करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए बाइक यानी कि एक किक में स्टार्ट। और इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बाइक में क्या होता था पहले भी यानी कि और भी बाइक में हमने बहुत सारा बाइक में जो पैशन प्रो BS6 है उसमें ये चीज़ आपने देखा होगा कि जब भी बाइक का रेस लेते हैं तो यानी कि चाल RPM अप डाउन करके होता है। और कभी अगर हम चला देते हैं 10 किलो 5 किलोमीटर तो इसका जो RPM होता है वो ज़्यादा कम इस तरीके से होने लगता है। और अगर रेस भी हम इस तरीके से खींचते हैं
तुरंत यानी कि पिकअप नहीं बनता है। ऐसे अगर हमने खींचा पिकअप नहीं बना और यानी कि भुड़ करके पिकअप बनता था। और अब क्या है, अब वो वैसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम रेस खींचते हैं उसी तरीके से यानी कि रेस ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही ले रहा है, जिस तरीके से BS4 BS3 बाइक लेता है उसी तरीके से। तो इसकी जो कार्बेटर है वो पूरा फुल सक्सेस कार्बेटर है, ऐसा नहीं कि यानी कि सक्सेस नहीं हुआ या और भी कुछ दिक्कत। आप देखें अब ये कितना भी चलेगी उस तरीके से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो आज के वीडियो में गाइज बस इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जाते जाते आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से नए नए वीडियो आप पाए और देखें कि किस तरीके से हर एक बाइक का काम किया जाता है और किस बाइक में किस तरीके से काम करें। तो ज़्यादा प्रॉब्लम गाइज ये सब BS6 में आती है। एक तो हो गया हमारा पैशन प्लस, ये पैशन प्रो BS6, HF लक्स BS6, इन सभी बाइकों में बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।